दंत सूत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेंटल फार्मूला। देखिए डेंटल फार्मूला, यदि इसकी डिफिनेशन दिया जाए तो मैं यहां पे लिख करके आप लोगों को समझा रहा हूं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहां पे मनुष्य के चारों प्रकार के दांतों की संख्या को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे दंत सूत्र कहते हैं। दंत सूत्र कहते हैं। दंत सूत्र में एक जबड़े के आधे भाग को दांतों को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पे आप समझ लीजिए कि जो मनुष्य होता है उसमें 4 प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं, यानी कि पाए जाते हैं। इसमें बता रहा है कि दांतों की संख्या को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि हम समीकरण द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं, मैथ के थ्रू बताते हैं उसको, तो उसको समीकरण हम कहेंगे या थ्योरी कहेंगे। उसके द्वारा यदि हम निरूपित करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहेंगे दांतों का फार्मूला या दांतों का सूत्र या समीकरण या दंत सूत्र कहते हैं। अब दंत सूत्र में एक जबड़े के आधे भाग के दांतों को प्रदर्शित किया जाता है। इसमें मैं बता रहा हूं कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा, देखिए जो जबड़े होते हैं आधे भाग इसमें बताए जाते हैं। आधे भाग बताए जाते हैं, आधा यहां से देखिए ये वाला भाग और ऊपर वाला भाग, यानी कि दांत का जो बीच हिस्सा है इसको 4 भागों में बांटते हैं। देखिए 8 8 16 और 8 8 16, 16 दूना 32, यानी कि हम वयस्क हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वयस्क में कुल संख्या 32 होती है। दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है। तो मैं आप लोगों को यहां समझाता हूं। देखिए जबड़े के आधे भाग के दांतों को प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जबड़ा, ये एक जबड़ा है, इसके आधे भाग को या तो इधर वाले भाग को या तो इधर वाले भाग को, या ऊपर वाले जबड़े में आधा इधर वाले भाग को या इधर वाले भाग को हम प्रदर्शित करते हैं, यानी कि उस पीरियड से हम समझते हैं। ठीक है, तो आइए यहां पे मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले जानेंगे दंत सूत्र, लिखेंगे यहां पे हम लिखेंगे दंत सूत्र। उसके बाद दंत सूत्र को हम दर्शाएंगे। आप देखिए यहां पे मैं दर्शा रहा हूं इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, अपान, यानी कि ऊपर वाला ये हो गया। अब नीचे वाला जब हम लिखेंगे तो सेम इसी तरह से लिख देंगे। देखिए इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 प्रकार के दांत होते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको यहां पे अच्छी तरह से समझा देता हूं। देखिए ये इंसाइजर है, ये केनाइन है, प्री मोलर है, ये मोलर है। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगर इसकी हिंदी नाम अगर बात की जाए कि हिंदी इसका क्या होता है, चारों का हिंदी क्या होता है, तो मैं बता रहा हूं कि इसको कृंतक कहते हैं, इंसाइजर को कृंतक कहते हैं, और जो केनाइन है, केनाइन को हम रदनक कहते हैं, और प्री मोलर को हम कहते हैं अग्रचरोड़क, और इसको कहते हैं चरोड़क। यानी कि ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इतना आप समझ सकते हैं। फिर यहां पे हम समझेंगे कि इसका सूत्र कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र, यानी कि लिखेंगे यहां पे हम वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र।
अब इतना लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि उस सूत्र को रखेंगे, यानी कि जो दांत है उसको हम रखेंगे, यानी कि कुल दांतों की संख्या रखेंगे। पहले यहां रखेंगे कुल दांतों की संख्या, कुल दांतों की संख्या। अब आप समझ सकते हैं कुल दांतों की संख्या में क्या हो जाएगा, दांत सूत्र आ जाएगा, यानी कि दांत सूत्र हम रख देंगे। यहां पे रखेंगे दंत सूत्र। दंत सूत्र में दांत, यानी कि दंत सूत्र में दांत कितने आते हैं, तो यहां पे मैं इसको गुणा 2 करूंगा, क्योंकि हमारा 2 जबड़ा है या एक जबड़े के 2 हिस्से हैं, इसको हम 2 गुणे में कर देंगे, यानी कि गुणे कर देंगे 2। ठीक है, फिर जो है यहां पे हम लिख देंगे गुणे 2 के बाद मैं लिखूंगा यहां पे, इसके सामने लिखूंगा ये वाला सूत्र मैं यहां पे रखूंगा, ये वाला जो सूत्र दिखाई दे रहा है यहां पे मैं रख दूंगा। देखिए इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, देखिए यहां पे रख रहा हूं मैं मोलर। फिर इसको ऊपर वाला ये भाग है, फिर इसके नीचे वाला भाग को मैं रखूंगा यहां पे। देखिए इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये 4 दांत हो गए। अब इसको गुणे में हम 2 कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये दंत सूत्र में रख दिया यहाँ पे, अब गुणे 2 है तो गुणे 2 कर देंगे यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा कि इसको हल करूंगा, कैसे हल करूंगा थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे मैं लिखूंगा ये बराबर का चिन्ह इधर यहां दे दूंगा नीचे की तरफ, देखिए यहां पे, और यहां पे मैं रखूंगा कि मनुष्य में इंसाइजर कितने दांत होते हैं, तो इंसाइजर 2 होते हैं। फिर जो है केनाइन कितने होते हैं, तो केनाइनों की संख्या जो ऊपर की, मैं आधे भाग की बात कर रहा हूं, अभी सारा निकल जाएगा कि कितना कितने होते हैं। देखिए 1 2 ऊपर और 2 नीचे क्या होते हैं, इंसाइजर होते हैं, यानी कि 2 ऊपर भी होगा और 2 नीचे भी होगा। तो पहले हम ऊपर वाला रखेंगे 2, और फिर इसको रखेंगे हम जो है 1, यानी कि केनाइन होता है 1, और फिर जो है प्री मोलर होता है 2, और फिर मोलर होता है 3। यहां पर मैंने रख दिया। अब ये ऊपर वाला जबड़ा है हमारा, ऊपर वाला जबड़ा आधे भाग के ऊपर वाला जबड़ा है, फिर मैंने यहां पे रख दिया, अपान लगा दिया। अपान लगाने के बाद जो है इसको फिर नीचे वाला वही सेम लिखेंगे, नीचे में भी वही चीज पाया जाता है, यानी कि 2 1 2 और 3, ये हो गया यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे गुणे का चिन्ह है तो मैं गुणे का चिन्ह यहाँ पे रख देता हूं, गुणे 2। अब इसको जब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखिए यहां पे हल करना होगा तो बहुत ही आसान तरीका है। इसको पहले इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे, देखिए जब जोड़ेंगे इसको और इसको जोड़ेंगे तो बराबर संख्या आ जाएगा। देखिए 2 1 2 3, यानी कि 2 1 3 और 3 2 5 और 5 3 8, यहां पर मैंने 8 लिख दिया, और ये अपान का चिन्ह मैं यहां लगा दिया। फिर यहाँ पे देखिए 8 है तो फिर मैंने बराबर है तो फिर से मैंने यहाँ पे 8 रख दिया। अब गुणे का ये 2 है, देखिए गुणे का 2 है, तो आप समझ सकते हैं जब गुणे का 2 होगा तो यहां पर क्या होगा, इक्वल टू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और बराबर के चिन्ह में होगा कि देखिए 2 और 8 का जब गुणा करेंगे, या 8 का 2 में जब गुणा करेंगे, या 2 का जब 8 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 दूना 16। देखिए यहां पर 16 आ गया, और फिर नीचे वाले से करेंगे तो प्लस 16 हो जाएगा यहाँ पर, और इन दोनों का बराबर कर देंगे हो जाएगा 32। इन दोनों का बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी कि वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। यहां पर समझ में आ गया, ठीक है। अब जो है मैं बताऊंगा शिशु का दंत सूत्र, ठीक है। तो शिशु का दंत सूत्र मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा मैं देखिए यहां पर शिशु का दंत सूत्र सेम इसी तरह से रखेंगे। जब रखेंगे तो हमने रख दिया यहां पे, देखिए वयस्क है तो यहां पर वयस्क हटा देंगे, वयस्क मनुष्य हटा देंगे, सिर्फ लिखेंगे शिशु, यहीं पे इसको हटा लीजिए और बना लीजिए। देखिए यहां पर रखेंगे शिशु, मैंने यहां पर रखा शिशु, शिशु का दंत सूत्र। फिर यहां पर रखेंगे कुल दांतों की संख्या, यानी कि दंत सूत्र, यानी कि 2 गुण इसमें भी रखेंगे, और सेम कंडीशन ये रख देंगे। सिर्फ यहां पे हम रखेंगे, इसमें जो संख्या होती है थोड़ी सी चेंज हो जाती है, संख्या चेंज हो जाती है तो चेंज हम कर देते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने चेंज कर दिया कि जो वयस्क में जो 2 की संख्या होती है, ये 2 की संख्या इसमें भी उपलब्ध होती है, लेकिन यहां पर केनाइन 1 की संख्या होती है, ठीक है। लेकिन अब रही बात की प्रीमोलर, तो प्रीमोलर बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। देखिए यहां पर तो हम कर देंगे 0। अब जो है यहां पे 3 की जगह पर, मोलर 3 की जगह पर 2 होता है, तो यहां मैंने रख दिया 2 2, देखिए यहां पर रख दिया 2 और 2, ठीक है। अब फिर गुणे 2 हो जाएगा। अब फिर हम जब इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसको ऐड करेंगे हम कैसे, इसको फिर इसी तरह से ऐड कर लेंगे। देखिए इसको मैंने मिटा दिया, और इसको भी मैंने मिटा दिया, और गुणे 2 छोड़ दिया, ठीक है। इसको मैंने गुणे 2 छोड़ दिया, इसको सेम रखा। अब यहां पर वेट करेंगे, देखिए 2 1 3 3 2 5, तो यहां पर भी 5 हो जाएगा।
अब यहां पे हम क्या करेंगे कि 2 से 5 का गुणा करेंगे, 5 में 2 का गुणा करेंगे, दोनों में किसी से गुणा करेंगे तो बराबर की संख्या आएगी। यानी कि यहां पे देख सकते हैं कि बराबर के चिन्ह में लिखेंगे 5 दूना 10 प्लस 10, फिर 2 में जो है 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा। अब इक्वलिटी जब इसको करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 20। यानी कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो यहां पर भाई लोग क्लियर हो गया कि वयस्क में जो है दांतों की संख्या 32 होती है और शिशु में दांतों की संख्या 20 होती है। हमें विश्वास है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।